और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मैं भी आपके साथ तत्पर रहूंगा जितना मेरे से होगा, और ध्यानों की बड़ी कृपा है। ज्यादा न कह करके, क्योंकि अब समय का भी अभाव है और अब शायद इतने भी जो है प्रसन्न हो गए। यज्ञ के बाद जो है वर्षा होनी जरूरी है, वो बहुत समापन है सूचक है और दोस्तों शुभ सूचक है। वर्षा होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभुनाथ जी ऐसी कृपा आप हम सभी के ऊपर रही, सब कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। भक्त मंडली की, मातृ शक्तियों की, इन्हीं शब्दों के साथ में जिनका उद्बोधन में नहीं कर पाया क्षमा करना, जिनके नाम नहीं ले पाया क्षमा करना, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। प्रदान किया, हम कृतज्ञ हुए। और इसमें जो भी सहयोग राशि आई है, हमारे यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, राणा जी हैं, खंडियाल जी हैं, कोटवाल जी हैं। आपका भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पर उद्बोधन होगा। और फिर यहाँ पर सभी वक्ताओं के, हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी हैं, सभी वक्ताओं के वक्तव्य के बाद फिर जो है हमें यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी का यहाँ पर आशीर्वचन प्राप्त होगा। इससे पूर्व 100 रुपये श्री शिव सिंह, यहाँ पे श्री शीशराम प्रसाद नौटिया जी जोगतल्ला खाल, 101 रुपये श्री विजेंद्र प्रसाद बहुगुणा जी बिचला जोगत, 501 रुपये श्रीमती इंदिरा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दयाराम नौटिया जी बिचला जोगत, 251 रुपये श्री गौतम प्रसाद नौटियाल जी ग्राम गोदड़ी, 100 रुपये श्री होशियार प्रसाद नौटियाल जी ग्राम गोदड़ी। आप सभी दानदाताओं का अभिनंदन। और मैं आपसे विनम्र गौरव वैभव ज्योतिर्विद का जगुड़ी वंश का उदय हुआ। उपजाति उपाधि यज्ञ कर्म से ब्राह्मणों में उच्च कोटि न्यारी, देश प्रदेश की पुरोहिताई, पूर्वजों की कृपा कर्म सारी। ग्राम बसत की नींव रखी थी सगे भाइयों की मेहनत, गाजी गल्जर गोवर्धन की 3 तिवारियों का जोगत। राजू बुद्धू बिच्छा पुण्य धानी वंश के 4 स्तंभ, स्वर्णिम युग का जोगत उनका, करे गर्व जिस पर हम सब। नारायण दत्त अर्कू बल्लू का कहा प्रभावशाली जोगत, राजपत्र में मैंने देखे उनके श्री देवानंद श्री मुंशीराम का जोगत, 5 परवाणों का, ग्राम क्षेत्र के न्याय पंचायतों गुरुजी रहा सयानों का। 12 मास प्रथम मास की नवीन बसत की नींव रखी, मसूरी सी रमणीय चिन्ह भागी श्री केवल राम के जोगत की। श्री मायाराम श्री जोगेश्वर का गुजरात राज्य ज्योतिषी जोगत, शिक्षा नीति संस्कृत विद्यालय सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का मत। आलदे श्री ब्रह्मी दत्त का जोगत, विद्वानों का विद्वान रहा, ज्योतिष कर्म कांड में जोगत उन्होंने ख्यात किया। श्री गीताराम का जोगत क्षेत्र संस्कृत विद्या में खूब फला, राजपत्रिका कर्म कांड से रोजगार का लाभ मिला। श्री नागदत्त श्री लीलाधर का न्याय नियम का जोगत था, एजेंटे की खुले मिटेंगे सामाजिक दंड भी होता था। श्री सतुरी दत्त श्री तुलसीराम का भ्रातृप्रेम का जोगत था, सुख संपत्ति कमाई हिस्सा कमजोर भाई का भी होता। कवा कुंड श्री बसंतलाल का कलाकारों का जोगत था, रामलीला संगीत कला में क्षेत्र कमांड में ख्यात रहा। पूर्वजों की कीर्ति याद नहीं, जिसके हृदय स्वाभिमान नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको सुगाओं से प्रेम नहीं। पूर्वजों की कीर्ति याद नहीं, जिसके हृदय स्वाभिमान नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसके हृदय प्रेम नहीं। जोगत की अनेक महान विभूतियां, आगे उनका नाम भी आएगा, आने वाली पीढ़ियों को हम इतिहास अपना बतलाएगा। इन सारी कविताओं में हमारे छोटे भाई श्री कैलाश संजगुड़ी पिता की छाने वालों का भी सहयोग रहा। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। बोलो जय बाबा ब्रह्मनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे बीच यहाँ पर हमारे ज्येष्ठ युवा हमारे वरिष्ठ व्यास पूज्य आचार्य मनोज जगुड़ी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत जोरदार। सुनील जगुड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय सभी आचार्यगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे पूज्य गुरु जी श्री कुशलानंद जगुड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित परम आदरणीय व्यास जी लक्ष्मी प्रसाद जगुड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र से देवी देवताओं की डोली के पुजारी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी मातृशक्ति, और आप सबको मेरा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विभिन्न ग्राम पंचायत से सम्मानित ग्राम प्रधान श्री कोमल सिंह राणा जी और यहाँ पर उपस्थित मंच संचालक हमारे छोटे भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, ये हमारा सौभाग्य है, ये हम आप सबका सौभाग्य है कि हमें इस भगवान भरनाथ की ठाती इस माटी पे इस श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ। हम अपने आप को सरस्वती आपके कंठ में विराजमान है, माँ सरस्वती की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। ऐसे ही भागवत कथाओं से जो प्रकाश, जो उजाला, जो ज्ञान हम सबको मिलता है। हम सब यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, इतनी क्षेत्र से, विभिन्न ग्राम पंचायत से, चाहे हमारे टिहरी जनपद से हो, चाहे हमारे खालसी, गढ़वालघाट, हमारे क्यारी, सर्प, जोगत, तल्ला, मल्ला, सभी तीनों ग्राम पंचायतों से सभी हमारी मातृशक्तियाँ आई हैं। आइए हम सब इस कथा का श्रवण करके अपने परिवार, अपने बच्चों के सुख समृद्धि और सलामती की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप इतनी बारिश में यहाँ पर बैठे रहें और आपने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। को स्मरण करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान हमारे आचार्य और यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी इस भागवत कथा में आचार्य वृंद और जो यहाँ की समिति है, सर्वप्रथम मैं यहाँ ब्रह्मनाथ की इस पावन धरती पर आज सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच में हमारे पूज्य सभी गुरु लोग हैं। यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी को जानता हूँ। और सभी हमारे यहाँ पर जो आचार्य हमारे इस गांव से लगभग 15-16 व्यास आज हमारे अन्य गांवों वाले क्षेत्रों में भी कथाओं में जाते हैं। सभी लोग यहीं से हैं, 16 लगभग यहाँ से, और हमारे जगड़ गांव से भी आजकल 10-12 लोगों की गिनती में वो भी आ गए हैं। और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसको मैं देखकर बहुत गदगद हूँ। क्योंकि पहले भी जब यहाँ पर अष्टादश महापुराण हुआ था तो मैं इन कार्यक्रमों में पहले से सहभागिता रखता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग की कुछ ऐसा मेरे मन में आता कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में जरूर जाऊँ। और मेरा कुछ ऐसी कृपा है भगवान की। और आप दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से देव डोलियाँ आई, तो दोनों का था यहाँ पर ऐसा समागम होता है कि ऐसी अनुभूति होती है हम लोगों को यहाँ पर आने से कि हम कहीं स्वर्ग में आ रखे हैं। क्योंकि मैं पिछली बार जब यहाँ पर आया था तो मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि इस प्रकार ये स्थान जो है हमारा इतना पूजनीय स्थान है। और यहाँ से कई, यहाँ पर एक जो विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, यहाँ पर से हमारे क्षेत्र से कई आचार्य, कई बच्चे ऐसे अच्छे कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। मैं उनका भी आभार अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जितने लोग हमारे बीच में, हमारी बहन अभी रजनी कोटवाल जी, हमारे क्षेत्र के जितने प्रधान हैं, यहाँ पर खालसी से कुलवीर कटियाल जी, और जो विभिन्न गाँवों से जो भी प्रधान लोग आए, मेरी माताएं, बहनें एवं हमारे बुजुर्ग आए हैं, मैं सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में बड़ी खुशी होती है हमें कि जब हमारा क्षेत्र का नाम कहीं पर आता है तो जोगत का नाम सबसे पहले आता है। और मैं आशा करता हूँ कि अन्य गाँवों को भी ऐसी सीख लेनी चाहिए। और विशेषकर मैं अपने गाँव के लोगों को भी करूँगा
क्योंकि हमारे गांव में बहुत आचार्य भी हैं, पंडित जी भी अच्छे अच्छे पदों पे अच्छे अच्छे अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो गांव की तरफ जरूर देखें, क्योंकि हमारा जो पलायन है इस क्षेत्र का, वो पलायन हो रखा। हमारे गांव में लोगों ने कम ध्यान दे रखा, बल्कि योगा की मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि भले यहाँ पलायन है लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो सारे लोग घर आते हैं। मैं इसका बहुत बहुत आभारी आप लोगों का, क्योंकि हमारी पहचान तभी है जब हमारे साथ आप लोग होंगे। भाई नेता हो चाहे जनता हो, तभी अच्छा लगता है। आज बड़े ब्याज भी बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है कि हमारा जो ग्राउंड है पूरा आच्छादित है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राणा जी, आपका आशीर्वचन के रूप में आपने अपना उद्बोधन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम श्री राम। उद्बोधन चलने दो और जो मेरी ध्यानियां हैं उन सबको यहाँ भेज दो, एक एक करके सभी ध्यानियां। सबसे प्रथम ध्यानियां यहाँ पर आएंगे और भागवत का जो विश्वफल है, जो भी आशीर्वाद है वो प्रदान करेंगे। यहाँ पर आए हुए विभिन्न ग्राम सभाओं के हमारे, चाहे जोगत तल्ला, बल्ला, बिचला, ग्यारी और जनपद टीरी गढ़वाल के भी यहाँ पर काफी लोग आए हैं। और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर था, जब हम सुबह आ रहे थे तो बढ़िया सा मौसम था। जैसे ही यहाँ पर आए तो देखा कि बड़ी यहाँ पर जो है बारिश होती है, क्योंकि उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है लोग बढ़ चढ़ कर आए हैं। काफी संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिलती है। तो क्योंकि बारिश ने थोड़ा सा खलल तो डाली है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि जितने भी हमारी मातृशक्ति बुजुर्ग नौजवान जितने भी आए हैं, कभी भी यहाँ पर जो है इतने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि एक आस्था का प्रतीक है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीज बातें हैं, तो यहाँ पर करीब कार्यक्रम चलता है। क्योंकि हमने पूर्व में देखा है कि ग्राम सभा जोगत तल्ला में अष्टादश पुराण का भी एक बहुत बड़ा दिव्य पर एक कार्यक्रम चल रहा है। देवतुल्य कार्य होने चाहिए और हम अपने हमारे कुल ऐसे देव कार्यों में वो लोग जो है बड़े बढ़ चढ़ते ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं। हमने पहले भी देखा था, जैसे हम बात करते थे कि पूर्व में भी बड़ा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर जो है जगोड़ी परिवार और एक जोगत मल्ला एक ऐसी ग्राम सभा है जहाँ पर हम कुछ दिन पूर्व यहाँ पर आए थे। तो यहाँ की लगभग सभी लोग जो प्लान करते हैं, जब ऐसे देव कार्यों की बात होती है तो लोग जो है बिल्कुल अपने गांव की ओर अग्रसर होते हैं और ऐसे पुनीत कार्य में अपना योगदान जो है बढ़ चढ़ देते हैं। भगवान इनकी तो आप सभी लोगों का, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, ज्यादा नहीं कहूँगा, सूक्ष्म तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि भी आए हैं, क्योंकि तमाम आप लोग कोई ऐसा ना कहें कि भाई किसी का नाम अगर नहीं दिया है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी यहाँ पर आए हैं। और ऐसे कार्यक्रम भी, ऐसी अपेक्षा सभी लोगों से करता हूँ कि अपने गाँव में और अपने क्षेत्र में जो ऐसे पुलिस कार्य होने चाहिए। और हमारे कुल पुरोहित जगुड़ी परिवार जो यहाँ पर आज कार्यक्रम उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान इष्टवाद नरसिंह देवता, ब्रह्मनाथ देवता के और माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पर ऐसी बनी रहे। जय हिंद, प्रणाम सभी लोगों को। कुंवर सिंह विष्णु जी, आप भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच यहाँ पर आज हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी कृपा, जो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय उसी की देन है, उसी की कृपा है। और हमारे जो व्यास जी यहाँ गए हैं, लक्ष्मी प्रसाद जी, उन्हीं ने सभी को ज्ञान यहाँ पे प्राप्त किया है। जो व्यास आते हैं नाम सबका नहीं उच्चारण कर पाऊंगा यहाँ पे। और तमाम आई हुई माता शक्तियाँ, मेरे छोटे अनुज, मेरे बुजुर्ग, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी बारिश के बाद भी आप यहाँ पे आए हैं, ये आपके अंदर एक श्रद्धा, एक भाव है। और हर वर्ष आगे भी ये कार्यक्रम लगभग हर साल होने वाला है, होता रहेगा। तो आप लोगों का सहयोग, यदि दर्शक ही नहीं होंगे तो व्यास क्या अकेला नहीं इसमें इस तरह का आयोजन नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो सहयोग रहा, जो समय आप लोगों ने दिया है इतने बारिश के बाद भी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भंडारे की सुव्यवस्थित व्यवस्था बन पाएगी, क्योंकि जनता अधिक है। पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। को प्रणाम करते हुए, पुरोहित जनों को प्रणाम करते हुए कि
इसी प्रकार सदैव सुसज्जित रहे और भव्य महोत्सव यहाँ पर इसी प्रकार का क्रमबद्धता यहीं से, क्योंकि हर जो भी कार्यक्रम होता है वह पहले देवभूमि में, उसके बाद अन्य स्थानों पर होते हैं। ये हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। पुनः सुनील जगूड़ी जी को सब धन्यवाद और उनके सपरिवार को बहुत बहुत, जिन्होंने इस प्रकार की हिम्मत रखी, क्योंकि इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम हो ये वैसे व्यक्तिगत नहीं होते हैं, सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक किया। और जिसने ये माना कि ये प्रश्न हमारा अनुज अपने वक्तव्य में उत्तर वृद्धि करते रहे। और ये श्री राधे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको व्यासपीठ से आशीर्वाद नहीं मिला है, देवी चौहान गोदड़ी 220 रुपये, श्री जगदीश लाल ग्राम बेथान सपरिवार, बिरला लाल ग्राम नंदन सिंह चौहान ग्राम बड़वाघाट, जगुड़ी जी सनौप स्वर्गीय श्री सुरेशानंद जगुड़ी जोगत चनावागी। महोत्सव 2026 में इनमें सुधार किया जाएगा तथा समिति इसलिए भी प्रतिबद्ध है कि ये आध्यात्मिक काम के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कामों पे भी आगे काम करेगी, ताकि और भोजन की भी व्यवस्था थोड़ा आसमान ने कृपा कर दी, थोड़ा राहत मिल गई, तो भोजन करना भी जरूरी है। उनसे कल तो हमारे यहाँ पर नरेंद्र जगुड़ी जी, कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा जो सभी देव डोलिया नाचते हुए भक्तों के बीच में भगवान बर्मनाथ के प्रांगण में। और भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इतनी बारिश के बावजूद भी भक्तों ने अपने भगवान बर्मनाथ के दर्शन करने के लिए भी आए हैं। जयतु सयाना भगोड़िका में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर भी करें, तभी मैं आपको आने वाली वीडियो दिखा सकूंगा जब चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर भी करेंगे। जय भगवान बर्मनाथ देवता की। सभी देव डोलियों को अपने मोबाइलों में कैद करके फिर देखना चाहते हैं किससे कैसा नृत्य हो रहा है।
पूर्वज जरूर कहते थे कि हमारे यहाँ पहले हमारे पूर्वज डाकू बूढ़ा पे आता था और उसके बाद इनके पिताजी विश्वनाथ में आता था, या स्वर्गीय श्री श्याम सिंह रावत जी बनकोट वालों पे भी आता था। हिंदू देवता वैसे तकरीबन करके सभी गांवों में आता है और ऐसा कुछ नहीं है कि बगड़वाल बंधु ही पे आता है, हिंदू देवता किसी पे भी आ सकता है। सभी बजाइयों पे टीका लगा रहा है और सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देते हुए सुखंडा देवी की जय, माता पुराखंडा देवी की जय, माता जय भैरव देवता की। देखो टोली अपने आप आ गई ना सबके पास। अब ये आगे जा रहा दूसरे को देख
अगाड़ी वाले कुछ ज्यादा नहीं देने और पछाड़ी वाले कम नहीं छोड़े। हाँ अब सभी माताएं, और शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट में इससे बड़ा त्रिशूल किसी भी मंदिर में नहीं होगा। देखा जगुड़ी जी भैरव देवता, अच्छा भरमनाथ देवता, अच्छा अच्छा ये पैतृक मूल ये मूल मंदिर है भरमनाथ जी का। और ये देख लो कितना बड़ा त्रिशूल, कि धन्य हो जगोड़ी लोगों की और तल्ला जोगत, मल्ला जोगत, पिछला जोगत, जिन्होंने आस्था के लिए इतना, माता स्वयं तिलक लगाते हुए, ये है देव शक्तियाँ। तुम चिंता ना करे। यु कतिमुखी शंख पंडित जी, यु कतिमुखी शंख भगवान का पंचमुखी शंख लगाने की कोशिश की गई है। अच्छा पैतृक मंदिर यही होता था? पैतृक यही था। अच्छा पहले यहाँ पे वृक्ष था, बहुत ही विशाल का वृक्ष, लेकिन अभी वो किसी कारणवश गिर गया था। अच्छा तो ग्राम सभा ने सोचा कि मंदिर वहाँ बना दें, और मंदिर था वहाँ पे पहले से। अच्छा मेन जो वृक्ष था वो यहीं पे होता। अच्छा और उनका देवता का जो भी वो है स्थान में यहीं पे बगल में रहता था घर पे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। भगवती अपना आशीर्वाद देते हुए सभी भक्तजनों कोट और जगड़गों की डोलियां एक साथ अपने बड़े स्थानों के लिए रवाना हो रही है। यही है जय माता की, जय माता राजराजेश्वरी, जय माता भुवनेश्वरी, जय माता सुरकंडा, जय माता ब्रांसखंडा, जय माता काली की, जय माँ राजराजेश्वरी, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ ब्रांसखंडा। दोस्तों ये हैं हमारे जगुड़ी जी। अब ये बताएंगे आपको कि कैसा रहा जगुड़ी जी 7 दिन का कार्यक्रम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। हमारे जगड़गांव से आए माँ राजराजेश्वरी डोली, दुर्गा की डोली, माँ सुरकंडा की भवानी की डोली, और समस्त हमारे पशुआ लोग हैं, हमारे समस्त क्षेत्र वासियाँ जो यहाँ पर निरंतर 7 दिवस से जिनका हमें भरपूर यहाँ पर सहयोग मिला। और यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण जो 7 दिवस तक यहाँ पर निरंतर इस कथा जो ज्ञानमयी गंगा रही है, इसका लाभ समस्त क्षेत्रवासियों ने, समस्त भक्तजनों ने इसका लाभ उठाया। और हमारे आदरणीय श्री गोविंद राणा जी जिनका निरंतर यहाँ पर सहयोग मिलता है, मैं भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे आदरणीय श्री आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद रतोड़ी जी, आप यहाँ पर निरंतर 7 दिवस तक महायज्ञ में भाग लिया और सभी का जितने भी भक्तजन यहाँ पर आए, हमारे आदरणीय श्री आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालुगण हमको देख रहे हैं, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भगवान ब्रह्मनाथ से यही प्रार्थना करते हैं निरंतर हमारे क्षेत्र, हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र में ऐसे दिव्य कार्यक्रम होते रहें ताकि हमारे सनातन धर्म में। और मैं पुनः आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पुनः यहाँ पर 2026 में एक भव्य कार्यक्रम होगा, जिसके लिए मैं आप सभी को समस्त ग्राम सभा जोगत मल्ला की तरफ से सभी को आमंत्रित करूँगा। आप सपरिवार 2026 में इस महायज्ञ में आप आने की कृपा करेंगे। और मैं माँ भगवती सभी जितने भी यहाँ पर देव डोलियाँ, जितने भी हमारे देव चिन्ह
यहाँ पर आए हमारे भगवान ब्रह्मनाथ जी के मंदिर में। सभी का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं, सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जय भगवान ब्रह्मनाथ देवता की। और